हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग इस समय इस राउंड टेबल पर बातचीत कर रहे हैं सारे के सारे ऑल इंडिया रैंकर्स हैं जिन्होंने इस अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। और ये सारे छात्र जो है जिन्होंने मुझसे एफएमएसएम पढ़ा हुआ है, तो आज हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम इनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर इन्होंने एफएमएसएम जो पढ़ाई की है वो कैसे की और कैसे उन्होंने एफएमएसएम में भी इतना ज्यादा स्कोर किया। तो सबसे पहले समझ सकते हैं सभी से, एक बार नाम जानते हैं, उनके मार्क्स जानते हैं और फिर स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। बट आपसे शुरुआत करेंगे सबसे पहले। Everyone, my name is Tom Kalra and I have secured All India rank 27 and secured 74 marks in FN and SM. ओके, वेरी गुड। बेटा आपके बारे में बताइए। Hello everyone, my name is Ritik Aneja and I have secured All India rank 40 and secured 66 marks. वेरी गुड, वेरी नाइस। Hello everyone, my name is Dhruv Singhal. I have secured an All India rank 8 and scored 83 in FMSM. बहुत बढ़िया। Hello everyone, my name is Karthik and I have secured All India rank 32 and 78 marks in FMSM. Hello everyone, my name is Vivek Panchal. I have secured All India rank 42 and I have scored 71 marks in FN and SM. Hello everyone, my name is Palkesh Bhutra and I have secured All India rank 45 and 80 marks in FMSM. तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आज हमारे बीच में इन सारे बच्चों से डिस्कशन हमें यही करना है कि आखिर एफएमएसएम की स्ट्रैटेजी है। तो मैं आपसे बस ये वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि जो भी व्यूअर्स है जो इसको देखेंगे उनको ये फायदा हो। एफएमएसएम सब्जेक्ट में जनरली लोग उतना स्कोर नहीं कर पाते जितना जनरली लोग अकाउंट्स में करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। आज इस राउंड टेबल पे चर्चा होगी, बहुत ही कैजुअल चर्चा हम लोग करेंगे कि मैं एक बच्चे ने एफएमएसएम में कैसे स्कोर करना चाहिए। कभी कभी ये सब्जेक्ट आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है अगर आपका एग्रीगेट नहीं हो रहा है तो, स्पेशली ग्रुप 2 में ऑडिटर और फिर एफएमएसएम में भी स्कोर नहीं करेंगे तो पास होने का चांस ही खत्म हो जाएगा, एग्रीगेट नहीं बनेगा। तो बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग आपसे पूछेंगे, डिस्कशन कर लेते हैं ताकि इसके माध्यम से जो बच्चे देखेंगे उनको एफएमएसएम कैसे पढ़ना एक अंदाजा आ जाएगा। तो सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक 8 आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा बताइए क्या एफएमएसएम सब्जेक्ट में करना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग इतना स्कोर कर पाएंगे। सर, FM में जितना हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, जितने पास्ट ईयर RTP MTP हो सके पास्ट 10 ईयर तक के। SM में तो मतलब थोड़ा थ्योरी सब्जेक्ट है, मॉड्यूल पढ़ के जितना हम टेक्निकल वर्ड्स को रिटेन कर सके और उसे पेपर में लिख सके वो ज़्यादा बेटर है। क्या बात। इसका मतलब दो बातें हमारे समझ में आ रही है कि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें और जो लैंग्वेज किताब में लिखी होती है उसको भी, जो उनके टेक्निकल वर्ड्स है, तुम्हारा क्या ख्याल है टेक्निकल वर्ड्स एसएम में, क्या जो उन भाषा का प्रयोग किया था आपने या नहीं? सर, एसएम में टेक्निकल वर्ड्स जो है कोट करने पड़ते हैं और उसके लिए वो इम्पोर्टेंट भी है, बट लाइन फ्रेम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके बेटा, आपका क्या अनुभव रहा, कैसे एफएमएसएम में हम स्कोर कर सकते हैं अच्छे से? बेसिकली FM में लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक तो प्रैक्टिस तो मस्ट है ही कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं हमें वो करने चाहिए। और जैसे FM में फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा चैप्टर्स हैं, फॉर्मूला ज़्यादा हैं, तो हम उसको एक अपने समरी नोट्स के थ्रू बना सकते हैं कि फॉर्मूला उसके साथ एग्जांपल कि लास्ट 1.5 डेज में अगर हमें एग्जाम की मॉर्निंग भी उसको रिवाइज करना है तो हम 1 से 2 घंटे में सारे FM के फॉर्मूलाज विद एग्जांपल उसको रिवाइज एक बार नजर मतलब गो थ्रू करके जा सकते हैं। तो एक समरी होना चाहिए हम, यस, ताकि कुछ चीजें लास्ट मोमेंट पर आपके काम में। यस सर। ओके बेटा, आपको क्या लगता है? सर, FM एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है FM की। और साथ में हम देखते हैं कि बहुत लोग कैलकुलेटर पे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं जो कि इतना हेल्पफुल नहीं होता, रेदर हमें फॉर्मेट बना के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। और SM की बात बोले तो प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें ICI कीवर्ड्स के हिसाब से चेकिंग ज़्यादा करता है मेरे हिसाब से। तो अगर हम कीवर्ड्स को देखें और थोड़ा केस स्टडी के बेस में उसको स्टडी करें तो ज़्यादा फ़ायदा देगा SM। ओके बेटा, आपको क्या लगता है? FM की बात करें तो फिर एक तो मॉड्यूल कवरेज होना ही चाहिए, सर के नोट्स में भी हो जाता है, और बाकी पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैं बोला वो करना ज़रूरी है। और कभी कभी तो वही एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, जस्ट नंबर चेंजेस हो जाते हैं। एंड SM के लिए मैं बोलूँगा लाइक
एसएम को याद करना है, लाइक जो कीवर्ड्स के पॉइंट्स ही मिलते हैं। मेरा आरटीआई यस्टरडे ही आया, तो उसमें जो मैंने अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है ना, उनको ही डायरेक्ट उन्होंने टिक दिया है वहाँ पर, और उधर ही मार्क्स दिए उन्होंने। मतलब इसका मतलब अंडरलाइन करना चाहिए इंपॉर्टेंट शब्दों को। राइट, सो उधर मेरे को डायरेक्ट हाफ मार्क्स से उधर अलॉट कर देते थे वो एक पॉइंट अच्छा लगा मुझे। ओके, आपको क्या लगता है बेटा? सर एसएम के अंदर मैं कहूँगा कि आप लाइक किसी टीचर की अच्छे टीचर की बुक रेफर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एसएम रॉक्स थी, जिसके अंदर लाइक हमारे पास डिटेल में थोड़ा सा डिटेलिंग था कि आपको लाइक क्या लिखना है, और जैसे जो भी टेक्निकल वर्ड्स थे वो एक ही जगह पे थे एंड ब्लू में हाईलाइटेड थे। एंड हमारे पास जैसे चार्ट बुक भी थी, उसके अंदर हमारे और शॉर्ट में था कि आप और जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। उससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आपको एग्ज़ाम के 1.5 डेज पहले पढ़ना है। और आपको एफएम की एक फार्मूला बुक जैसी मेंटेन करनी चाहिए, जिसके अंदर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस लिखने चाहिए कि लाइक हर एक फार्मूला का एक एग्जांपल, तो उससे रिवाइज करने में बहुत इजी हो जाता है। जैसे इन्होंने कहा, आप में से किसी ने एसएम रॉक्स का इस्तेमाल किया था रिवाइज करने के लिए? आपने किया था, आपने भी किया था। एसएम रॉक्स से क्या लगा आपको पढ़ने में? लाइक उसमें एक तो कंटेंट थोड़ा कम हो जाता था, और मेन जितना है वो, और लाइक मैंने क्या यूज़ किया कि जो मेन वर्ड्स है जो याद रखना मुश्किल है, उसके स्टार्टिंग लेटर्स कीवर्ड मेमोरी टेक्निक्स, तो फिर लाइक वो अगर लिख दिया डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और उसके रिलेटेड है, तो फिर वो वर्ड उधर से लगता है कि ओपन बुक टेस्ट चालू है। फिर बहुत अच्छा बताओ, एमसीक्यू का क्या इम्पोर्टेंस है एज पर द न्यू सिलेबस? क्या वो बहुत इजी आते हैं या डिफिकल्ट आते हैं? कोई जवाब देना चाहेगा? सर अगर कॉन्सेप्ट पर ग्रिप है पर्सन की तो फिर वो एमसीक्यू इजी हो जाते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं तो फिर वो एमसीक्यू डिफिकल्ट फील होते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं सर एमसीक्यू की अलग से प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर अपने आप ही हो जाता है? सर एमसीक्यू तो एक तरह से नॉर्मल क्वेश्चन है विद ऑप्शंस, तो आप अगर नॉर्मल क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हो तो फिर एमसीक्यूज अगर आप ज़्यादा नहीं भी प्रैक्टिस करोगे तो भी हो जाएंगे, अगर नॉर्मल क्वेश्चन अच्छे से। क्या आपने कोई विशेष प्रैक्टिस की थी एमसीक्यू के लिए? ऐसे क्योंकि हमारे अटेम्प्ट से मतलब फर्स्ट टाइम ही आया था एमसीक्यू, तो ज़्यादा मटेरियल भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एमसीक्यू आराम से सॉल्व हो गए थे सारे के। बात कर लेते हैं अभी डिस्कशन कि एफएम एसएम सब्जेक्ट, क्या ये 3 घंटों में खत्म होने वाला पेपर है? आप में से कितने लोगों का खत्म हुआ था? 100 मार्क्स, 100 मतलब हो जाता है, बहुत लेंदी नहीं आता। क्या पहले सॉल्व करना चाहिए एफएम एसएम? आपने क्या किया था? सर मैंने तो पहले एफएम का पेपर सोल्व किया था। इस बार का पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट भी आया था May 24 अटेम्प्ट का, तो मुझे रफली 1 घंटा 40 मिनट लग गए थे। उसके बाद एमसीक्यूज भी स्टार्ट किए तो रफली 2 घंटे 10 मिनट के राउंड तक एफएम ही था। और रियली? और नेक्स्ट 40-45 मिनट्स के अंदर एसएम का पेपर। कैसे आपको याद आ गया था सब कुछ 40-45 मिनट में? एसएम का बहुत सारी रिविजन्स की थी, लाइक कम से कम 5 से 6 रिविजन्स की थी, उसी के कारण फ़ायदा हुआ। एंड वही बात है कि कीवर्ड्स पे फोकस था मेरा, तो जल्दी जल्दी आंसर्स लिखे और एसएम का पेपर हो गया। आप क्या बोलना है? ये बोलना चाहूँगा लाइक एमसीक्यूज कब अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। लाइक एफएम का पेपर हार्ड था हमारे लिए, तो फिर मुझे समझ गया था कि एफएम में 35 में से थोड़ा मुश्किल ही आना, तो फिर इसके लिए फिर मैंने डायरेक्ट फिर एमसीक्यूज स्टार्ट कर दिए सारे, एफएम के भी और एसएम के भी। अच्छा, 25 तो भी अलोकेट, मतलब पासिंग का स्टार्टिंग में मैं देख रहा था, वो एक जो भी स्कोर किया, क्या आपको लगता है एमसीक्यूज ने आपको बहुत बूस्ट किया कि मतलब 30 में से आपको लगता है 20 के ऊपर मिले होंगे? डेफिनेटली 25 के ऊपर भी मिल गए होंगे। अच्छा, 24 मिले हैं आपको 30 में से, क्या बात है। अभी तुमने चेक किया पेपर? हाँ। क्या बात कर रहे हो यार, 29 स्कोर किया, मतलब तो तुम्हारा स्कोर कितना है टोटल? 71। तो मतलब एमसीक्यू इज अ प्लेइंग बिगेस्ट रोल, मतलब एमसीक्यू को शांति से सॉल्व कर लेना चाहिए स्टार्टिंग में, एंड में, क्या लगता है उसका कोई टाइम होना चाहिए? सर स्टार्टिंग पे नहीं सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कुछ एमसीक्यू बहुत ट्रिकी होते हैं, तो अगर हमारा दिमाग उसमें लग गया तो हम पूरे पेपर के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव करते हैं तो पहले डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, फिर एमसीक्यू थोड़े ट्रिकी भी होते हैं तो चलता है, Okay. बाकी पेपर हो चुका होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। एक सवाल इसके ऊपर भी, क्या मतलब एफएम के तो ठीक है, एसएम में डायग्राम, चार्ट्स, प्रेजेंटेशंस, एग्जाम्पल, ये किसने ड्रॉ किया था? आई मीन डायग्राम, जैसे हम लोग क्लास में हमेशा डिस्कस करते हैं
कुछ केस स्टडीज हम लोग डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, जो चार्ट्स होते हैं, रफ स्केच होते हैं, क्या इनका इस्तेमाल किया या बिल्कुल नहीं किया? डायग्राम्स का यूज़ मैंने किया था एग्ज़ाम में, बट एग्जांपल्स नहीं लिख पाया बिकॉज टाइम की शॉर्टेज थी, बट डायग्राम्स यूज़ किए और आई बिलीव उससे एक ब्राउनी पॉइंट्स तो ऐड होते ही हैं हमेशा, क्योंकि जो सजेस्टेड आते हैं मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी डायग्राम्स रहते होंगे, तो अगर हम भी डायग्राम्स बना दे तो एक तुमने क्या किया? डायग्राम्स, चार्ट्स, एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल मतलब वही टाइम नहीं था, लिख नहीं पाए, लेकिन डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करे, लेकिन एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट ज़्यादा रिमेंबर आता है, वो याद रखने में बहुत एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट याद रहता है। तो एग्जामिनेशन में भी आपने कुछ एग्जाम्पल लिखे कहीं कहीं पे? नहीं लिखा, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा बस याद आए तो लिखना चाहिए, आता है तो बिल्कुल डेफिनेटली लिखना चाहिए। मतलब इट मेक्स डिफरेंस। ओके, तो हम लोग ये कंक्लूजन पे हैं कि चार्ट्स, रफ स्केच, एग्जाम्पल, डायग्राम कभी रहा है हमने दिमाग में है तो उसको लिख के आ जाना चाहिए, तो उसका फायदा तो होगा ही। चलो ठीक है, एक बात बताए, इस एफएमएसएम सब्जेक्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो एफएमएसएम प्रिपरेशन के समय पे किसको ज्यादा वक्त दिया था आपने? बेटा आपने क्या किया था? क्या इक्वल टाइम डिवोटेड था? सर इक्वल टाइम डिवोट किया था, क्योंकि आईसीआई ने भी अब वेटेज जो है इक्वल कर दी है 50-50 की, तो इक्वल टाइम डिवोट कर। ओके बेटा, आपने? सर अगर मैं ऑनेस्टली वो थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करी थी, और कंपैरेटिवली आईसीआई ने वेटेज तो इक्वल कर दिया है, मगर एसएम का फिर भी वेटेज की एस पढ़ने कम टाइम लगा? ठीक था, मतलब जितना मेरे को सफिशिएंट लगा उतना टाइम था। रिलेटिवली कम टाइम लगा? सर एफएम से तो रिलेटिवली कम लगा, राइट? यस, क्योंकि उसका थोड़ा सिलेबस भी कम था एफएम के कंपैरेटिव। थोड़ा सा कम ही चलता है, और हमने इतनी जो समरी बना के रखी है उसकी चार्ट बनाए, तो क्या उससे रिवाइज किया कभी? यस सर। चार्ट बुक हम बनाते थे क्लास में, उसकी चिट्ठियां लगाते थे, उसमें एग्जाम्पल, प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए या वो बंद हो जाना चाहिए? यू थिंक वो लिखने से या कभी रिवाइज करने में इट हेल्प्स? चार्ट बुक्स हेल्प करती है बिकॉज अल्टीमेटली जो हमने क्लास में सीखा है सबसे ज़्यादा वही हमें रिवीजन के टाइम में रिटेन रहेगा, तो अगर हम चार्ट बुक्स जो क्लास में पढ़ाई करते हैं जिससे वही रिवीजन्स के टाइम पे यूज़ करते हैं तो बेस्ट आउटकम रहता है उसका। आपका क्या बोलना है? आपने कभी उस चार्ट बुक का इस्तेमाल किया रिवीजन के समय? हाँ सर, चार्ट बुक का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि मल्टीपल रिवीजन बार बार मॉड्यूल नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए अगर मल्टीपल रिवीजन करना है चार्ट बुक बाद में अगर एक बार थोरो रिवीजन होता है तो मल्टीपल। चलो बहुत बढ़िया। कोई अपनी ओर से कोई सुझाव देना चाहते हैं आप? एनी वॉलंटरी सुझाव फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एफएमएसएम? कोई भी आप में से कोई सुझाव? सर एफएम के लिए एक सजेशन रहेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हर एक रिवीजन में श्रिंक करते जाना है, कम कर देना है। जो रिपीट हो रहे हैं उनको लास्ट 1.5 डेज के लिए नहीं रखना है। क्या बात है। लास्ट 1.5 डेज के लिए एक क्वेश्चन का प्लानर होना चाहिए कि कौन कौन से सॉल्व करने हैं और उसके हिसाब से फिर प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई सुझाव देना चाहते हैं? जी सर एसएम के लिए एक टिप ये भी है कि हम चार्ट बुक्स यूज़ करते हैं, करनी भी चाहिए, बट एटलीस्ट 1 से 2 बार हमें फुल टेक्स्ट की रीडिंग भी लेनी चाहिए ताकि हम लैंग्वेज पे ग्रिप बना सके और लैंग्वेज एग्जाम में लिख सकें। ओके, काफी फ्रूटफुल डिस्कशन हमारे बीच में हो रहा है इस समय, कि आई होप ये सारा डिस्कशन बच्चों के काम में आएगा एंड दैट विल हेल्प देम टू score really good numbers in FMSM. So इन दिनों में हमने जो क्लास में जो आपके बैच में से ऐसा रफ्तार मिली थी आपको, या was it help? जिसमें क्वेश्चन भी होते हैं, आंसर भी होते हैं, तो क्या लगा आपको FMSM जब आपने किया? You think was it a good decision joining with me learning FMSM? Was it a good decision? कैसा महसूस किया आपने? डेफिनेटली इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस सर। जो आपकी एनर्जी थी क्लास में, वो जो है सब्जेक्ट को ऐसा लगता ही नहीं था कि वो बोरिंग या डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। आपका अनुभव कैसा रहा ऑल इंडिया रैंक लर्निंग विथ मी ऑल FMSM? So it was great. The kind of energy in the class, it motivated us also to be motivated because FMSM usually it used to be at the end of the day when we all were exhausted. So your अच्छा, ऐसा भी था क्या? it was like a motivator for us. Right.
the rest of the day. So it was very great. सो मतलब एनर्जी बूस्ट वाला काम कर रहा था। कभी आपको उसमें ऐसा नहीं लगा कि बहुत बोर हो रहा है? नहीं सर, बोर तो कभी नहीं हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। कभी कभार सेशन थोड़े लंबे भी होते थे, 4 घंटे का भी होता है, लेकिन वो लगता नहीं था कि इतना लंबा सेशन हो रहा है। क्या बात है। बल्कि आपका कैसा रहा हुआ एफएमएसएम में? सर मेरे को भी एफएमएसएम बहुत अच्छा लगा सर। हम तो लाइक क्लासेस के अंदर बैठते थे तो बहुत एनर्जी रहती थी सर, सब बच्चे लाइक जोश के अंदर रहते थे एकदम। तो एफएमएसएम सर काफ़ी अच्छा था सर, कि एज़ कम्पेयर टू उससे पहले सर ऑडिट होती थी सर, आप आते थे सर वो नींद उड़ जाती थी सर एक बार, कि ऑडिट में थोड़ा सा कभी कभी लगता था कि यार बहुत हैवी हो गया। एफएमएसएम से सर अच्छा लगता, फ्रेश हो गया एकदम, मूड फ्रेश हो गया। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे देते हैं, वो सर सोचते थे फिर हम भी सर के ऊपर, बहुत हेल्पफुल रहा सर। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर कि हमारा जो राउंड टेबल है, ये डिस्कशन है, वो भी सबके बहुत काम में आएगा। आई एम श्योर इट विल बी हेल्प फॉर एवरीवन। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग एंड coming here for SPC Rankers Award 4.0. I hope you had a great time, everyone. Thank you so much once again. Thank you so much, everybody. Please do watch this video again and again ताकि आप FMSM में अच्छा स्कोर करें. Thank you so much. Take care. Bye bye.